Hello बच्चों, good morning to all of you. Today is our topic is respiration. पिछली बार क्लासों में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे, अब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं। उन एक्टिविटीज़ के बाद हम समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आपकी एक्टिविटी 6.4 है। इसमें क्या लिखा है देखिए। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब. Blow air through this lime water. Note how long it takes for a lime water to turn milky. क्या करना है आपको? चूना पानी लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें एयर प्रेशर करनी है, एयर को भेजना है। किससे? आप देखो डायग्राम, ये 6.7 वाला डायग्राम देखिए। किससे हवा पास कर रहा है? पिचकारी से। ठीक है, पिचकारी से लाइम वाटर में ये लोग हवा पास कर रहे हैं। यूज अ सिरिंज और अ पिचकारी टू पास एयर थ्रू द सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब. नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस टाइम वाटर टू टर्न मिल्की. What does this tell us about the amount of the carbon dioxide in the air that we breathe out? जो हम सिरिंज से एयर पास कर रहे हैं लाइम वाटर में, कितना टाइम लगता है उसको मिल्की होने में? पहला तो आपको ये नोट करना है, ठीक। फिर आपकी एक्टिविटी 6.5 है। टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस. ईस्ट समझिए ना, जिससे ब्रेड वगैरह बनाई जाती है। आप एक फ्रूट जूस लीजिए या फिर शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए और ईस्ट उसमें मिला दीजिए. टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ 1 हॉल्ड कॉर्क. अब इसमें क्या करना है आपको? एक कॉर्क फिट कर देनी है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब पर एक कॉर्क फिट करनी है. फिट द कॉर्क विद अ बैंड ग्लास ट्यूब. और साथ में उस कॉर्क में आपको क्या लगाना है? बैंड टेस्ट ट्यूब. बैंड टेस्ट ट्यूब समझ रहे हो कैसा होता है? चलो इधर देखो, बोर्ड पर समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है? ऐसा टेस्ट ट्यूब लेना है, इस पर कॉर्क लगा देनी है। ये हो गया कॉर्क। और अब इसमें आपको एक बैंड टेस्ट ट्यूब यानी झुकी हुई टेस्ट ट्यूब लगा देनी है। इसको बोलते हैं बैंड टेस्ट ट्यूब। और इसमें हमने क्या ले रखा है? इसमें हमने ले रखा है फ्रेश फ्रूट जूस या फिर शुगर सॉल्यूशन। और इसमें क्या मिलाया है हमने? ईस्ट. अब ईस्ट ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके ऊपर कॉर्क लगा दिया। कॉर्क में हमने एक बैंड टेस्ट ट्यूब लगा दिया. Fit the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. What changes is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? अब क्या करना है? ये जो हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में डाला था बैंड ट्यूब, उसको आपको अनदर टेस्ट ट्यूब में लेना है. अनदर टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद से आपको ये देखना है कि जो फर्मेंटेशन हो रहा है फ्रूट जूस वाले टेस्ट ट्यूब में, ऐसे चलो देखो हमने क्या लिया था. ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, ठीक है। इस पर कॉर्क फिट किया, इस पर एक बैंड टेस्ट ट्यूब लगाई और ये जो बैंड टेस्ट ट्यूब है वो एक फ्रेशली लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब में हमने उसको एंटर करवाया था, ठीक है। ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब है. इसमें क्या है? इसमें शुगर सॉल्यूशन, हाँ, और ईस्ट. और इसमें क्या है? इसमें है लाइम वाटर. लाइम वाटर. अब क्या होता है? थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो ईस्ट की वजह से गैस बनना शुरू होगी वो किस में जाएगी? लाइम वाटर में जाएगी. और आपको ये देखना है कि क्या चेंजेस आते हैं. दो तरह की एक्टिविटी आपने देख ली. पहली क्या चीज़ कि लाइम वाटर में आप हवा पास करेंगे पिचकारी की मदद से, एयर पास करते हैं पिचकारी की मदद से, तो लाइम वाटर कितनी देर में मिल्की होता है, एक ये देखना है.
दूसरा आपको ये देखना है कि शुगर सॉल्यूशन में आपने जो ईस्ट मिलाया है, जब वो ईस्ट फर्मेंटेशन करता है तो आपने जो अनदर टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रखा है वो कितनी देर में मिल्की होता है। ठीक है, ये 2 तरह के आपको टेस्ट करने हैं। इन दोनों टेस्ट के बेस पर अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन। ओके, चलिए। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। सब हम लोग पढ़ चुके थे। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। जो भी खाना हम खाते हैं या फिर जो भी फूड प्रोडक्ट हम लेते हैं वो हमें क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देते हैं। और ये जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारी सेल्स गेन करती हैं और गेन करने के बाद हमको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जो हमारी पूरी लाइफ प्रोसेस, जैसे हमारा रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इन सब प्रोसेस में हेल्प करता है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन द डिफरेंट वे। हर डाइवर्स मतलब होता है भिन्न भिन्न, हर तरह के जीव जंतुओं का डिफरेंट वे है, रेस्पिरेशन करने का डिफरेंट वे है। कैसे? सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली। कुछ क्या यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, किस लिए? ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज कम्प्लीटली। जो फूड से हमें ग्लूकोज मिला उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक, कुछ तो ऑक्सीजन का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो हमें ग्लूकोज मिला है वो ब्रेक डाउन हो जाए। फिर किस में ब्रेक डाउन होगा? ग्लूकोज में और कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। और सम अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं होती है। In all cases, the first step of the breakdown of glucose is 6 carbon molecule into 3 carbon molecule called pyruvate. This process takes place in the cytoplasm. कैसे? यहाँ देखें, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ओके, कार्बन एटम कितने हैं इसमें? यहाँ देखो, कार्बन एटम कितने हैं? 6 कार्बन एटम है। ओके, ये जो 6 कार्बन एटम है, एंड प्रोडक्ट इनका बनता है पायरूवेट। ग्लाइकोलिसिस की एक प्रोसेस होती है जो आप बड़े क्लासों में आकर के पढ़ोगे। यहाँ आपको फिलहाल इतना पढ़ना है कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन एटम है और एट द लास्ट इट मेड द पायरूवेट एंड पायरूवेट हैव द 3 कार्बन एटम। मतलब ये याद रखिएगा कि ग्लूकोज जो है वो जब अपने आप को तोड़ता है, जब डिफरेंट केमिकल्स में ला करके डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से तोड़ता है तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? लास्ट प्रोडक्ट बनता है पायरूवेट। बस हमें ये याद रखना है कि ग्लूकोज 6 कार्बन एटम, एट द लास्ट प्रोडक्ट इट मेड द पायरूवेट एंड द पायरूवेट इट इज़ मेड अप ऑफ द 3 कार्बन। ओके, और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि ग्लूकोज से पायरूवेट बनने की प्रोसेस कहाँ होती है? इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम के व्यू से आपको इतना याद रखना है कि ग्लूकोज 6 कार्बन एटम है, लास्ट प्रोडक्ट क्या है? पायरूवेट, और ये प्रोसेस कहाँ कंडक्ट होगी? इन द साइटोप्लाज्म। ओके, आप इसे अंडरलाइन भी कर लो कि ये प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है? वो होती है साइटोप्लाज्म में। फर्दर द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या है? फिर आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे कि बाद में क्या होता है? पायरूवेट
मे बी कन्वर्टेड, पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में। पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस कब होगी, फर्मेंटेशन के दौरान होगी। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द absence of air, it is called the anaerobic respiration. Students, this is all about the anaerobic respiration. In the next video, we will discuss about the aerobic respiration. जितना आपको पढ़ाया गया है उतने का नोट्स आपको दे दिया जा रहा है और उसके बाद से आप उसको कॉपी में कंप्लीट करेंगे और जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा वो भी असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके अपना असाइनमेंट भेजना है। ओके, थैंक यू।